चलिए आज हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझते हैं। एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स को फोर्स विच मेक्स अ बॉडी टू मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, यानी ये सर्कुलर पाथ, ये जैसे एक बॉडी है एम मास का, इस एम मास के बॉडी को इस सर्कुलर पाथ के अलोंग, जैसे अलोंग कोई फोर्स अगर मूव कराता है तो उसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आ, आ, जो अर्थ और सन देखते हो, अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अर्थ जो सन के अराउंड घूम रहा है वो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही घूमता है। क्योंकि जैसे इसको एज्यूम करो कि ये जो सेंटर है, ये सेंटर क्या है? सन है। और ये जो सर्कुलर पाथ है ये क्या है? अर्थ का ऑर्बिट है। ये क्या है? अर्थ है। तो सन के अराउंड जो अर्थ है वो तुम्हारा अराउंड रिवॉल्व क्यों करता है? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ पे मूव कराता रहता है, और उसका डायरेक्शन हमें वो ना दिया चिल्ला रहा है, उसका जो डायरेक्शन वो होगा वो हमेशा अलोंग द रेडियस और सेंटर की तरफ होगा। हमेशा किसकी तरफ होगा? सेंटर। यानी सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है जिसको Fc से डिनोट किया जाता है, इसका डायरेक्शन हमेशा हमेशा किधर होगा? सेंटर की तरफ। और रेडियस के अलोंग, ये जो रेडियस है देखो, इसका रेडियस यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रेडियस के हमेशा अलोंग जो है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखते हैं Fc, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और कौन सा? सेंट्रीपिटल। तो यहां से एक टोटल 3 फॉर्मूला है इसका, तीनों हम बता देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक तो फॉर्मूला होता है मास इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक होता है एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यहाँ ये क्या है? ओमेगा। एक होता है एम ओमेगा वी। इन सबको एज इट इज लिखा जाए तो एक फॉर्मूला हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक फॉर्मूला ये हो गया, इससे डिराइव कर लिए। एक फॉर्मूला और हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये और ये हो गया। और एक फॉर्मूला और हो गया एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा वी, ये और ये हो गया। तो ये 3 फॉर्मूला आपके हो गए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, सेंट्रीपिटल फोर्स के, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स के, जिसमें यहाँ m क्या है? मास, v क्या है? वेलोसिटी, r क्या है? रेडियस, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े थे ना, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा। ओमेगा ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। इसको नोट कर लीजिए, ये तो सीधा न्यूटन का सेकंड लॉ है। चलिए जल्दी से अब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी force on an object moving on a circular path away from the center along radius। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये v वेलोसिटी से, अगर मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जस्ट सेम चीज यही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? बॉडी को सेंटर के लॉन्ग ले जाता है, और
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, बॉडी को सेंटर से दूर ले जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, बॉडी को सेंटर के पास ले जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, बॉडी को सेंटर से दूर ले आता है। और दोनों जो फोर्स है वो अलोंग द रेडियस ही एक्ट करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो हमेशा इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो दोनों जो फोर्स है वो एक दूसरे के हमेशा बराबर होगा, जो कि होता है mv² अपॉन आर। जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स अगर किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा, जैसे अर्थ और सन का एग्जांपल लेते हैं, तो सन और अर्थ के बीच में क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण अर्थ और सन एक निश्चित डिस्टेंस पे क्या है, एक रिवॉल्व कर रहा है, एक निश्चित डिस्टेंस पे। अर्थ ऐसा है क्या कि कभी सूरज के ज्यादा पास यहाँ आकर रिवॉल्व करने लगा, फिर थोड़ा दूर जाके रिवॉल्व करने लगा, नहीं, सन और अर्थ जो एक दूसरे की निश्चित दूरी पे ही रिवॉल्व करता है, इसी के कारण सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। समझ में बात आ गई, नोट कीजिए।